आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 यूनिट 1.3 परिमेय संख्या का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल है, इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा, इसीलिए सिर्फ बने रहिए आज अंत तक। ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ये जो खाली स्थान दिया हुआ है, रिक्त स्थान दिया हुआ है, उसको पूर्ति करना है, भरना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। कभी भी आप किसी भी क्वेश्चन को बनाते हो तो उस क्वेश्चन को एक बार पढ़ना जरूर है। इस चीज में आपको देखना होगा कि यहाँ पर किया क्या गया है ना। तो यहाँ पर किया ये गया है कि इसका क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय का मतलब क्या होता था कि जो लास्ट में टर्म होता था वो फर्स्ट में आता था और जो फर्स्ट टर्म है वो लास्ट टर्म में आता था। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि 21/60, इसका मतलब क्या है कि दोनों साइड मेरा LHS और RHS दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर 21/7 हो गया, लेकिन यहाँ पर -8/7 ये जो है यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर क्या भराएगा आपका -8/7, -8/7 यहाँ पर भराएगा। अगर हम इसको चाहेंगे तो दोनों को सॉल्व करेंगे, RHS को भी LHS को भी, दोनों का वैल्यू जो होगा वो सेम आएगा, इक्वल आएगा, इसमें कोई ये नहीं है ना। तो यहाँ पर अगर आप लोग चाहोगे तो सॉल्व करके देख सकते हो कि ये सही है या नहीं है। तो एक बार इसको सॉल्व करोगे RHS को, एक बार LHS को सॉल्व करोगे, या दोनों को साथ में सॉल्व करते हो तो दोनों का जो वैल्यू आएगा वो इक्वल आएगा। क्यों आएगा ऐसा? क्योंकि एक दूसरे का क्रम विनिमय है ना। तो क्रम विनिमय में जो था वो इक्वल वैल्यू आता था, हम लोगों ने बनाया भी है पिछले वीडियोस में। ठीक है। तो सेम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी है। बी क्या है कि यहाँ पर ध्यान देना है कि लास्ट टर्म इसका फर्स्ट टर्म बना है ना, क्रम विनिमय। तो इसका फर्स्ट टर्म जो है इसका लास्ट टर्म नहीं होगा, होगा ना। मतलब कि -4/3 अगर हम यहाँ लिखते हैं तो दोनों साइड LHS और RHS दोनों साइड जो होगा क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है। यहाँ पर 5 है ना। अब ध्यान देना है सी नंबर में। दिक्कत इसी में होगा, आप लोग फंसोगे भी तो इसी में बस, और कहीं भी फंसने का कोई ये नहीं है, क्वेश्चन नहीं है ऐसा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे 9/8। सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है कि ये डिवाइड में है, डिवाइड में है ना। तो यहाँ पर वैल्यू हमको मान लेते हैं पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं, इसको हम लोग x मान लिए। ठीक है। यहाँ पर x मान लिए इक्वल टू -3/2 हो जाएगा। ठीक है। तो इसको अगर हम यहाँ पर 9/8 यहाँ से डिवाइड से अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, भागा से गुना में चेंज करेंगे तो 1/x आएगा ना। 1/x इक्वल टू -3/2 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम 1/2 निकालेंगे तो यहाँ जो इनटू में है वो क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में। तो यहाँ से -3/2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो देखिए यहाँ पर डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में। क्यों? क्योंकि हमको इक्वल टू के उधर ले जा रहे हैं। तो 8/9 हो जाएगा। यहाँ से 2 1 2, 2 4 8, 3 1 3, 3 3 9। मतलब कि जो 1/x का वैल्यू आया है वो कितना आया है, -4/3, -4/3। ध्यान देना है कि यहाँ पर हमको x का वैल्यू निकालना है, लेकिन यहाँ पर जो मेरा वैल्यू निकला है वो x का निकला है, 1/x का निकला है। तो यहाँ से 1/x मतलब कि x का अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या आएगा मेरा, जो -3/4 आ जाएगा। x का जो वैल्यू आया वो कितना आया है, -3/4। मतलब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, -3/4। अगर किसी को डाउट होता है तो क्या करोगे कि इस इक्वेशन को और इसको दोनों को अगर इसको सॉल्व करोगे ना तो इतना वैल्यू आ जाएगा। आप लोग ट्राई भी कर सकते हो, बना करके भी देख भी सकते हो। ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर जो वैल्यू हमको नहीं पता था उसको हम लोग x मान लिए, फिर जो इनटू में था उसको डिवाइड में ले गए और उसको सॉल्व कर दिए, तो मेरा आंसर आ गया -3/4। ठीक है। अब डी नंबर जो है, डी नंबर भी 1 2 3 जो सेम बना है सेम होगा। यहाँ पर ये सिर्फ एक डिफरेंट क्वेश्चन था, बाकी इसमें सब सेम है तीनों क्वेश्चन। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जो इसका लास्ट टर्म है इसका फर्स्ट टर्म है, और जो इसका लास्ट टर्म होगा इसका फर्स्ट टर्म जो होगा वो लास्ट टर्म होगा, मतलब
-21 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्रम विनिमय में दिया हुआ था और हमको क्या करना था कि LHS और RHS को बराबर करके दिखाना था। आपको अगर वेरीफाई करने के लिए आए तो आप लोग क्या करोगे कि इस इक्वेशन को मतलब कि LHS को और RHS को सॉल्व करोगे, दोनों का वैल्यू इक्वल लाओगे और दोनों का LHS और RHS बराबर कर दोगे तो ये मेरा सिद्ध हो जाएगा, है ना। तो उतना करके दिखाना नहीं था, यहाँ पर सिर्फ यहाँ बोला गया था कि रिक्त स्थान को भरना है, जो खाली स्थान दिया हुआ है उसको भरना है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसी तरह का वीडियोस मेरे चैनल पर बहुत सारे अपलोड हैं, रेगुलर होते रहते हैं, इसीलिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर इतना करना है ताकि जो और भी बच्चे हैं जो मैथ्स नहीं पढ़ पाते हैं वो आसानी से मैथ्स पढ़ सकें, अच्छे मार्क्स ला सकें और मैथ्स सीख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।